जिला डोडा के अंदर रहते हैं तो एक जरूरी जानकारी आप तक रखने जा रही हूँ, और खास तौर पर अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, तो ये जानकारी आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब डोडा के अंदर वीपीएन के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। क्यों ये किया गया है, क्या कुछ पूरा ऑर्डर है, आपके सामने पूरी जानकारी में रखने जा रही हूँ। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें, और आखिर में जो कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। देखिए, जिला मजिस्ट्रेट डोडा द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें बात करें अंडर सेक्शन 163 ऑफ द बीएनएस 2023, वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैन कर दिए गए हैं, इसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कुछ रीजंस बताए गए हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहला रीजन बैन का ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स वीपीएन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक साइबर रिस्ट्रिक्शंस को वो बाईपास कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबसाइट्स या फिर ऐसा कंटेंट जो कि इंडिया के अंदर बैन है, जम्मू कश्मीर के अंदर बैन है, उसे वीपीएन के द्वारा देखने की कोशिश की जा रही है। चलिए उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से कुछ पाकिस्तानी अकाउंट जो है वो भारत के अंदर बैन कर दिए गए हैं। आप मान लीजिए कि कुछ लोग अब उसे इलीगल तरीके से हिंदुस्तान, भारत के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो साफ तौर पर जो गाइडलाइंस निकाली गई है, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं साइबर गाइडलाइंस दी गई है, उसे वायलेट करने की कोशिश की जा रही है। वीपीएन जो लोग नहीं जानते तो आपको बता दें कि जब इंटरनेट जो है वो बंद है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसे तरीके से आप जो है इंटरनेट यूज करते हैं जिससे आपको ट्रैक ना किया जा सके, या फिर आप जो इंटरनेट की सुविधाएं लेते हैं लेकिन किसी को जानकारी इसके बारे में नहीं मिल सकती है, तो वीपीएन इस तरीके से इस्तेमाल करना को कहते हैं। वही इस्तेमाल इस वक्त जो है वो यहाँ पर हो रहा है, और जिसकी वजह से साइबर थ्रेट जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में होने की संभावनाएं है। इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर लोग जो प्रोहिबिटेड साइट्स है, एप्स है, कंटेंट है, उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कंसर्न जो है, अब देखिए वीपीएन जो है उसकी अगर मैं बात करूं, वो अनलॉफुल पर्पसेस के लिए भी यूज हो रहा है, यानी कि अगर आप बात करें दहशतगर्द की जो मददगार यहाँ पर होते हैं, आप कह सकते हैं कि कुछ लोग इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं, और यहाँ की जानकारी कहीं और भेजने के लिए भी कर रहे हैं। आप कह सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हार्म हो रहा है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर बैन लगाया गया है। तीसरा, पुलिस रिकमेंडेशन, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा को जो है वो रेकमेंड किया है कि इमीडिएट तौर पर इस बैन को डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, और देखा जाए कि जो पब्लिक सेफ्टी है उसे सेफगार्ड किया जाए, साइबर इंटीग्रिटी पर पूरा ध्यान दिया जाए। और फोर्थ पॉइंट में अगर आपको बता दूं तो वीपीएन का यूज जो है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में है, यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज की मैं बात करूं, और एक टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर जो है ये बैन किया गया है। इसके अलावा जो लोग इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, साइबर कैफेज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, उस पर ये अप्लाई होता है, बाकी लोगों पर खासकर नहीं। वायलेटर्स को जो है एक लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा, जो भी रेलेवेंट लॉज होंगे, इसलिए वीपीएन का इस्तेमाल ना करें। पांचवी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एसएसपी है, एसएसपी डोडा को ये कहा गया है कि आप व्यक्तिगत तौर पर इस बात की निगरानी करें कि क्या इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन डोडा के अंदर हो रहा है या फिर नहीं। और ये ऑर्डर की अगर मैं बात करूं 2 महीने के लिए वैलिड है, 2 तारीख को ये निकला है, 2 तारीख से लेके 2 महीने तक के लिए ये वैलिड है, जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए ये कहा गया है
अब आपको देखिए साफ तौर पर मैं बताऊं, इसके कुछ क्या कुछ और चीजें निकल कर आ सकती हैं। सबसे पहले ये भी कहा गया है कि जन जागरूकता अभियान भी होना चाहिए, यानी कि देखिए सिर्फ एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है, लेकिन इसी के साथ आप लोगों को, बाकी लोगों को भी अवेयर करवाना है कि वीपीएन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। खासकर अगर कोई चीजें डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर बैन की गई है, तो उसके पीछे के कुछ कारण होंगे और आपको उन कारणों का जो है जरूर ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और आपने अभी देखा है कि भारत के अंदर नाजुक स्थिति चल रही है, जिस तरीके से पहलगाम का जो अटैक हुआ, उसके बाद कई चीजों पर बैन लगाया गया है, चाहे वो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स हो, पाकिस्तान के कुछ सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शायद लोग वीपीएन के द्वारा उन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से इंफॉर्मेशन कहीं और शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कह दिया गया है, वार्न किया गया है कि आप वीपीएन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको लीगल जो भी कार्यवाही होगी उसके लिए भी तैयार रहना होगा। अब इसको लेकर क्या कुछ आप राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिला मजिस्ट्रेट डोडा द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है, जिस ऑर्डर में वीपीएन का डिस्ट्रिक्ट डोडा में पूर्ण तरीके से प्रतिबंध 2 महीनों के लिए लगाया गया है। लेकिन 2 महीने बाद इसे चेक किया जाना चाहिए कि क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या इसका कुछ असर हुआ है या फिर नहीं।